हे गाइस, आज हम हुमायूं के बारे में बताएंगे। बाबर की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र हुमायूं 1530 ईस्वी में मुगल सिंहासन पर बैठते ही हुमायूं को अनेक कठिनाई का सामना करना पड़ा। उसकी सबसे बड़ी कठिनाई उसके शत्रु थे, जिनमें पश्चिम में गुजरात के शासक बहादुर शाह और पूर्वी भारत का शेर शाह मुख्य थे। ये दोनों भारत में अपनी शक्तियों को बढ़ा रहे थे और मुगल शासक हुमायूं को भारत से भगाने के लिए प्रयत्नशील थे। इन्हीं के साथ हुमायूं के सगे संबंधी भी उसके लिए कठिनाई उत्पन्न कर रहे थे। उन्होंने प्रायः उसके शत्रुओं का ही साथ दिया। बहादुर शाह गुजरात का शासक था। बहादुर शाह दिल्ली का साम्राज्य प्राप्त करना चाहता था। उसने सन 1534 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन कर लिया। अतः हुमायूं एवं बहादुर शाह के बीच युद्ध की संभावना बढ़ने लगी। अतः हुमायूं एवं बहादुर शाह के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें बहादुर शाह की पराजय हुई। हुमायूं से बचते हुए बहादुर शाह ने पुर्तगाली द्वीप दीव में शरण ली। हुमायूं गुजरात विजय कर अपनी राजधानी वापस चला गया। इस मौके का लाभ उठाकर बहादुर शाह ने पुर्तगालियों की मदद से गुजरात पर पुनः अधिकार कर लिया। हुमायूं की विजय के विरुद्ध जन विद्रोह के चलते मुगलों के हाथ से गुजरात निकल गया। हुमायूं और शेरशाह 1538 ईस्वी में हुमायूं ने शेरशाह से चुनार जीत लिया। तत्पश्चात शेरशाह ने गौड़ बंगाल पर विजय प्राप्त की और बंगाल पर अधिकार कर लिया। शेरशाह के बढ़ते हुए प्रभाव से हुमायूं सशंकित था। हुमायूं मुंगेर के पास गंगा को पार करके शेरशाह की ओर बढ़ा। 1539 ईस्वी में चौसा नामक स्थान पर हुमायूं तथा शेरशाह के मध्य भीषण युद्ध हुआ। युद्ध में परास्त हुमायूं ने किसी तरह अपनी जान बचाई। अपनी पराजय का बदला लेने के लिए हुमायूं ने अपनी सेना के साथ कन्नौज नामक स्थान पर शेरशाह से मुकाबला किया। इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई। शेरशाह ने आगरा तथा दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया तथा वह शेरशाह सूरी के नाम से भारत का शासक बना। हुमायूं सिंध होते हुए फारस चला गया। हुमायूं की वापसी। शेरशाह द्वारा स्थापित साम्राज्य। शेरशाह की मृत्यु के बाद